अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि फररा यफरिरु, दरबा यदरिबु से फर्रा, और ये क्या बनेगा यफरिरु से, हमने देखा था ना यमदुदु से क्या बना था यमुद्दु, यफरिरु से क्या बनेगा या, ये जो रा है, जी ये जो रा है ना, रा ये अपनी हरकत किसको देगा, फा को देगा, जैसे दाल ने अपनी हरकत मीम को दिया था, अब ये रा अपनी हरकत फा को देगा, तो ये क्या बनेगा यफिरु, यफिरु, फर्रा यफिरु, फर्रा यफिरु, और इससे इससे जो अम्र बनेगा वो क्या बनेगा फिर्रु, फिर, फिर्रा, यानी इस तरह फिर्रा, फिर्रा, या फिर्री या फिर्रु, उफ, इफरिर भी बन सकता है। अच्छा ठीक है, इफरिर भी बन सकता है ना, हमने देखा ना उमदुद, इफरिर, या फिर फिर्रा, या फिर्रू से फिर्रा, या फिर्रू, या फिर्री, फिर्रा फिर्रू फिर्री, जैसे मद्दा मद्दू मद्दी तीन बन रहा था ना, वैसे ही फर्रा से या फिर्रू, और इससे फिर्री, मेरी बात समझ में आ रही है ना, फिर्रा फिर्री फिर्रू, यानी तीन शक्लें बनेगी इसकी, या फिर्रू से अम्र जो है वो क्या बनेगा फिर, और फिर हरकत कुछ भी आप दे सकते हैं आखिर पर, फिर्रा फिर्रू या फिर्री। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा, आप लोग बताएंगे नहीं क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल है ना, तो मुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं, तो फिर मुझसे ना, मैं फेल अमर में हम कोई सी भी हरकत दे सकते हैं ना, जबर जेर पेश, हाँ फिर्रा फिर्रू फिर्री। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर सुकून आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास इख्तियार है कि आप कुछ भी दे सकती हैं, अरब ने तीनों तरह इसको अदा किया है। अच्छा, दोबारा से जी बोलना ना बहुत मुझे क्लियर नहीं होता, क्योंकि दोबारा से मैं पूरा लेसन सुना दूं या जो अभी मैं कह रहा हूँ वो कह दूं, तो दोबारा से बोलने से क्या मुराद है, कि सारा सुनाना है या क्या मुराद है, वो क्लियर करना चाहिए दोबारा। रुपया आपने कहा दोबारा से कहना, तो दोबारा से कौन सी बात, अम्र को, ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि फेल अम्र में हमने अभी पढ़ा है कि फेल अम्र जब हम बनाते हैं या फिर रू से, तो हम क्या करते हैं, या को हटाते हैं और रा को साकिन करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्या बनेगा फिर, और फिर सिर्फ शद्दा रह जाएगा। तो इस पर हमने ये पढ़ा था कि हम इसको कोई भी हरकत दे सकते हैं आखिर वाले हर्फ पर, और हमें हमजा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पहला वाला ऑलरेडी इस पे हरकत मौजूद है, तो हमें हमजा की जरूरत नहीं है इस केस में, हमें सिर्फ आखिर पर चूंकि सुकून हो रहा है, इस वजह से हमें एक हरकत की जरूरत है, किसी हर्फ की जरूरत नहीं है, हमें एक हरकत की जरूरत है, और वो आप कुछ भी दे सकती हैं, आप चाहे तो इसे फर्रा भी कह सकती हैं, आप इसे फर्रू फिर्रू भी कह सकती हैं, और आप इसे चाहे तो फिर्री भी कह सकती हैं, तीनों सूरत जायज है। जैसे मद्दा का हमने देखा था, यमुद्दू से क्या बना था मुद्दा, मुद्दी मुद्दू, दोनों तीनों सूरतें जो है वो जायज थी। इसी तरह फर्रा से फिल अम्र, फिर्रा फिर्रू फिर्री, तीनों सूरतें जायज है। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? आई है मेरी बात समझ में या नहीं आई है? ओके, ठीक है। तो इसी से ये जो फिर्रा या फिर्री या फिर्रू है, इसी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जमात की सूरत में खिताब करते हैं सबको, तो कहते हैं फिर्रू, तुम सब दौड़ पड़ो, फिर्रू, तुम सब दौड़ पड़ो। तो ये एक मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं जल्दी से आपको समझा दूं कि हमने मिसाल के तौर पर ये तय किया कि अम्र का सीगा क्या बनेगा, मिसाल के तौर पर मुद्दू, ठीक है, मुद्दू हमने हमने डिसाइड किया। अब हम इसका सारा सीगा बना लेते हैं, कॉपी नहीं होता सही से। मुद्दू है ना, मुद्दू, तो अगला सीगा क्या बनेगा मुद्दू से, मुद्दा। मुद्दा, है ना। हमने याद है, हमने दो के लिए, अगर दो को खिताब करना है, आपको हुक्म देना है, तो एक अलिफ स्नैन लगाना पड़ता है, तो ये क्या बनेगा मुद्दा,
अच्छा, वेरी गुड। अगला, अगला क्या बनेगा? मुद्दू। मुद्दू, अलिफ आ मुद्दू, जाएगा साथ वाव। बिल्कुल बिल्कुल, जमात के लिए मुद्दू। माशाल्लाह, लोगों को याद है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला, मुद्दी। वेरी गुड, मुद्दी, या मुखातबा इसमें आ जाएगा। अगला, मुद्दा सेम। सेम, मुद्दा, मुद्दा। और अब क्या होगा? अब इसे खोल देंगे। बिल्कुल, लेकिन खोलेंगे तो मसला हो जाएगा। खोलेंगे तो ये तो इतना इस तरह बनेगा ना, इस तरह बन जाएगा, यानी दो साकिन एक साथ आ जाएंगे। इसको खोल के अगर आप हमजा लिखेंगे लगा तो देंगे। ऐसा हमजा बन लगा जाएगा। देंगे। हाँ, तो इतना नहीं करके सरफने वाले ने कहा आप ये उमदुदना। वाला पैटर्न ना भूलें, आप ये वाला पैटर्न ना भूलें, आप इसमें लगा दें। आई बात समझ में? उमदुदना, मेरी बात समझ में आई ना? यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम मजबूर थे कि हमें इसे खोलना है, लेकिन अगर हम इसे खोलेंगे तो ये सही नहीं बैठ रहा है, तो हम इसकी जो ओरिजिनल शक्ल थी उसको लेकर आ जाते हैं। हम क्या कहेंगे? उमदुदना। यहां तक बात आई समझ में सबके? उमदुदना। देखिए, ये सारा क्या है? ये सारा आ, आप कह सकती हैं ये सारे फॉर्मूलाज हैं या रूल्स हैं या कायदे हैं, लेकिन आप जब खुद इन्हें बोलने लगेंगी ना तो आप खुद महसूस करेंगी कि यही सही तरीका है। यानी आसान तरीका कहने का यही है, उमदुदना, ना कि मुद्दी, मुद्दुना या मुद्दना। ये बन नहीं रहा है, ठीक है? तो उमदुदना बनेगा ये। तो ये याद रखें आप, ठीक है? तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि मुज़ाफ में होता क्या है, मुज़ाफ में क्या चीजें हम कंसिडर करते हैं अम्र बनाने के लिए, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इतना डीप नहीं जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो फिर भी इतना डीप करा दिया आपको कि आप एक अंदाजे तक आपको अब समझ में आने लगेगा। जब आप अल्फाज देखेंगी तो आप खुद समझ पाएंगी कि अच्छा ये मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ के पैटर्न पर है, ये महमूज के पैटर्न पर है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी तो कोशिश की है कि हम पैटर्न्स को समझ सकें। एक और मिसाल देख रहे हैं सूरह बकरा में, अल्लाह अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, है ना? अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। देखिए, वयमुद्दुहुम, मद्दा से यमुद्दु। तो ये कुरान मजीद में ये चीजें आएंगी, बार बार आएंगी, सूरह बकरा में ही मौजूद है। यमुद्दुहुम, वो उन्हें मोहलत देता है, ठीक है? या फिर उन्हें यानी उनके लिए वक्त को बढ़ा देता है, उनकी मोहलत को बढ़ा देता है। यमुद्दुहुम, यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। तो यहां पर ये चीजें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, इसीलिए मैं इस पर वक्त दे रहा हूं, क्योंकि आप इन चीजों को जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगी आपके सामने बारहा ये चीजें कई बार आएंगी, और तब आपको ये जो आपने थोड़ा बहुत सुन रखा है ना, ये काम आएगा। जाहिर है कि हर चीज याद नहीं रहती, लेकिन जब आप कुरान मजीद पढ़ें तो उन सीगों को देखें और सोचें कि ये कौन सा सीगा है। क्या ये मुज़ाफ का सीगा है? क्या ये जो है ना सही है? क्या ये महमूज है? तो जब तक आप अपने माइंड को एक्सरसाइज नहीं करेंगी आप याद नहीं रख सकती। जब हमने सर्फ सीखा था तो मैं और एक भाई थे हमारे, हम बैठते थे और हम हर सीगे को, यानी कुरान मजीद में जो भी सीगा आता था ना, हम एक दूसरे को चैलेंज करते थे, बताएं ये कौन सा सीगा है। और हम हर वर्ड को देखते थे, हर फेल को देखते थे कि ये कौन सा फेल का पैटर्न है, किस पैटर्न पर ये फेल बैठ रहा है। और ये काम हमने अपने तौर पे किया और हमें बहुत फायदा हुआ इससे इससे यानी हमें कोई बताने वाला भी नहीं था, शायद हम किसी से पूछते भी नहीं थे, लेकिन हमने अपने दिमाग को जो है ना इस पर लगाया और हमने इसको सीखने की कोशिश की कि वाकई ये किस रूट लेटर से बना है। यानी वो एक चैलेंज की तरह हम लेते थे कि चले देखें इसमें एक रूट लेटर क्या है। बस हमें रूट लेटर से मतलब था कि इसके जो फाया आइन और लाम कलमा है वो कौन से हैं। तो ये आप अपने अंदर भी एक चैलेंज लें कि जब भी आपके सामने फेल कोई आए या कोई इसम आए तो आप उसको यूं ही जाने ना दें जब तक आपने ये ना सोच लिया हो कि ये इसका रूट लेटर क्या होगा। तो जब आप ये करना शुरू करेंगी ना तो आप देखेंगी कि आप
आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाथ से लिख लिख कर सारे सीगों को। आपका जहन खुद आपको बताएगा कि ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तो दो हर्फ एक जैसे आ गए हैं, यहाँ पर शद्दा आया है, जरूर इसमें कोई मुजाफ वाली बात होगी, यहाँ पर हमजा आया है, जरूर यहाँ पर महमूज वाली कोई बात होगी। तो जब आप इस तरह अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराएंगी ना, तो फिर आपको चीजें याद रहने लगेंगी। फिर आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल ये लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। तो आप कायदा देखेंगे कि अच्छा हमें ये बताया गया था, ये कायदा है, क्या ये कायदा यहाँ पर लग रहा है, क्या ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर इसमें। आप देखेंगे कि हाँ वाकई ये कायदा यहाँ पर लग रहा है। तो फिर आपको जहन में चीजें रहने लगेंगी। वरना अगर आप इस क्लास के बाद आप चले जाएं और फिर आप सोचें कि ठीक है देखा जाएगा, अब जब ये कायदा कभी इस्तेमाल करना हुआ तो हम करेंगे, आप भूल जाएंगे ये कायदे। ये तो तय बात है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी ज्यादा लोग मेहनत करने वाले लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने इस पर थोड़ी मेहनत की थी कि वर्ड के रूट लेटर्स को ना पहचाना जाए और इस पर किया जाए। तो हमने किताबों को भी देखा, हमने यानी एक दूसरे को पूछा, और ग्रुप वर्क में काम करने से आप यानी हमें उस्ताद की भी जरूरत नहीं, हम पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बाज़ दफा हम खुद ही ढूंढ निकालते थे कि ये इसका जो है ना मादा है। हम डिक्शनरी देखते थे, जो हमें लगता था कि ये इसका मादा है, ये इसके रूट लेटर से, हम वो डिक्शनरी में जाकर चेक करते थे कि क्या वाकई ऐसा लफ्ज है उस रूट लेटर से, तो हमें दिख जाता था वो। और फिर उसका माना भी हूबहू वही मैच करता था जो कुरान मजीद में मौजूद है। तो इस तरह हम करते थे। तो आप भी चाहें तो इसी तरह कर सकती हैं। ठीक है, तो ये है मिसाल, ये सॉरी ये है मुदाफ। अब जो हम दाखिल होने वाले हैं ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही, मैं जितना भी बहुत कहूँ वो कम है, अहम सेक्शन है फेल का। और मैं चाहता हूं कि अब आप जो है वो थोड़ा अपने जहन को तैयार करें कि अब जो हम सीखने वाले हैं ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसमें बीमार बीमार हरूफ जो है ना, हरूफ इल्लत, वो आएंगे। और वो अब हमारा ये वाला सेक्शन होगा, गैर सही, मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ। मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। तो अब आपको अपने जहन में ये रखना है कि अब हमें जो भी सिखाया जाएगा वो इसमें रूट लेटर्स में क्या आएंगे, अलिफ, वाव या आएंगे। तो इस जहन के साथ, ठीक है, इस जहन के साथ हम इंशाअल्लाह, मुझे बस 1 मिनट दें, मैं वो चीजें सामने कर लूं अपने। जी, तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, और में से हम थोड़ा सा टच करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हालांकि मिसाल में ज्यादा कुछ है नहीं। मिसाल बाकी जो है ना, अजवफ और नाकिस और लफीफ, इनके निस्बत इसमें कम कायदे हैं और बहुत आसान कायदा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मिसाल से। कि मिसाल इसको कहते हैं अल। अगर आपको लगे ना कि ज्यादा हो गया हमारे लिए आज, तो मुझे इसी वक्त बता दें, क्योंकि हम एक क्लास कर रहे हैं ना अभी फिलहाल। अच्छा, अगला क्लास मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ब्रेक देते हैं और अरबी बोलचाल करेंगे हम। ठीक है, तो अगले वीक जब हम आएंगे ना, तो हम अभी सर्फ नहीं करेंगे, अगले वीक हम अरबी बोलचाल पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा माइंड भी रिफ्रेश हो जाए सबका, क्योंकि सर्फ जो है ना बहुत अ, खींचने वाला टॉपिक है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन वाली चीज़ नहीं बनाना चाहता। तो सबसे पहले आते हैं मिसाल। अच्छा, मिसाल किसको कहते हैं? मिसाल में क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली चीज, फा, आइन और लाम। फा, आइन और लाम, ये तीन क्या होते हैं?
रूट लेटर्स होते हैं आमतौर पे सुलासी में ये 3 रूट लेटर्स होते हैं, फा, आइन और लाम। ये जो मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ है ना, इसमें सिर्फ पोजीशन की वजह से नाम अलग अलग दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रूट लेटर में फा कलिमा पर अगर कोई भी हर्फ इल्लत आ जाए, फा के पोजीशन पर, यानी फाउल कलिमा अगर हर्फ इल्लत हो तो उसे क्या कहेंगे? मिसाल। अगर आइन कलिमा वीक लेटर हो, हर्फ इल्लत हो, तो उसे क्या कहेंगे? अजवफ। और हम देखेंगे इसकी मिसालें। अगर लाम कलिमा वीक लेटर हो तो उसे क्या कहेंगे? नाकिस। और अगर दो लेटर्स, कोई भी 2 लेटर्स वीक लेटर हो तो इसे हम लफीफ कहते हैं। यानी आइन और लाम या फा और लाम इस तरह अगर हो तो हम इसे लफीफ कहते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिसाल। मिसाल में फा जो कलिमा होता है, जो पहला पोजीशन होता है, वो क्या होता है? वीक लेटर होता है। तो हमारा कंसर्न ये है अभी कि इस पर कोई वीक लेटर आएगा, और वीक लेटर कौन कौन से हैं? वाव, या और अलिफ। अच्छा, अलिफ जो है ना, ये खुद कभी नहीं आता। अलिफ हमेशा तब्दील होकर आता है। या तो वो वाव से तब्दील होकर अलिफ बना होता है, या फिर या से तब्दील होकर अलिफ बना होता है। लेकिन बाय इटसेल्फ, खुद से रूट लेटर के तौर पर कभी भी अलिफ नहीं आता है। अगर आपको अलिफ दिखे ना किसी भी रूट लेटर में, तो आप समझ जाए कि ये या तो वाव से कन्वर्ट होकर बना हुआ है, या फिर या से तब्दील होकर या कन्वर्ट होकर बना हुआ है। ये एक बहुत अहम कायदा है, आपको याद रखने की चीज है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर है वाव, या और अलिफ के ताल्लुक से, कि अगर ये रूट लेटर में मौजूद हो तो आम तौर पर वाव और या तो ओरिजिनली रूट लेटर बन सकता है, लेकिन अलिफ जो है ना वो नहीं बन सकता। अलिफ वो तब्दील होकर बनता है, या तो वो वाव से बना होता है या फिर या से बना होता है। अब ये जो फा, आइन और लाम कलिमा में जो हम फा की बात कर रहे हैं, कि फा जो कलिमा है, ये अगर रूट लेटर आएगा तो ये ओरिजिनली कौन सा 2 लेटर आ सकता है? या तो ये वाव आ सकता है या फिर या आ सकता है। अलिफ नहीं आता है। अलिफ नहीं आता है। ठीक है? तो अब इसकी 2 सूरतें बन गई। या तो फा कलिमा पर वाव मौजूद होगा, या फिर फा कलिमा पर या मौजूद होगा। ये 2 सूरतें बनती हैं, है ना? ऐसा ऐसा ही हुआ ना, 2 सूरतें बन गई। अच्छा, ये दोनों सूरतें मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये फा पोजीशन पर, यानी फा के पोजीशन पर अगर वाव कलिमा आए, तो इसकी एक मिसाल है वाव, हा, बा, वहबा, वहबा, वहबा। अलिफ नहीं आता। अलिफ नहीं आता क्योंकि अलिफ कभी भी, मैंने आपको बताया था ना, जो हुरूफ तहज्जी जो है, हुरूफ तहज्जी जो है, जो अरबी के लेटर्स हैं, इसमें अलिफ बाकायदा कोई हर्फ नहीं है। ये एक आवाज है, मद की आवाज है अलिफ। अलिफ कभी भी खुद नहीं आ सकता। इसको एक कुर्सी चाहिए जिस पर ये आएगा। तो वो कुर्सी जो है ना, वो खुद नहीं आता, वो कभी भी अकेले। ये आप याद रखिएगा। और उसको आप मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं दोबारा से समझा दूंगा इंशाल्लाह कि ये क्या है। ये अलिफ नहीं आता कभी भी। इसकी आप मिसाल देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आप ये समझ लें कि अलिफ नहीं आता है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, वहबा। वहबा यानी किसी को कुछ अता करना या देना। वहबा फेल माजी। तो इसमें आप देखें, फा कलिमा कौन सा है? वाओ, है ना? और ये रूट लेटर है, रूट लेटर है। अच्छा, वहबा। इसी तरह वरसा, वरसा भी आ सकता है। व र सा, वरसा, यानी कि वारिस बनना, किसी चीज का वारिस या इनहेरिटर बनना। वारिस, वरसा। तो ये 2 मिसालें वाव से हो गई। इसी तरह एक है य ईसा, या ईसा, सॉरी, या ईसा, या ईसा, या ईसा, या ईसा कहते हैं नाउम्मीद होने को। या ईसा, ठीक है? नाउम्मीद होने को या ईसा कहते हैं। तो यहां पर भी जो फा कलिमा है, ये
वीक लेटर आया है, ठीक है। तो ये एक मिसाल किससे आपको मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि किस फॉर्म में मिसाल आता है। यानी पहला लेटर जो होगा फेल माजी में वो क्या होगा, वाव या की शक्ल में होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज और जहन में रखें कि मिसाल की सूरत में आमतौर पर अगर मैं वहाबा लूं मिसाल के तौर पर, ठीक है, वह हा बा, और ये वहाबा आता है मेरे ख्याल से बाप फतहा से आता है, ठीक है, बाप फतहा से। तो ये बनेगा वहाबा यौहबु, यौहबु, वहाबा यौहबु, ठीक है, वहाबा यौहबु, ऐसे ही बनेगा ना फतहा से, वहाबा यौहबु। ठीक है। अब आपको बोलने में इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, ये जो वीक लेटर होता है ना, ये यही प्रॉब्लम होता है। अब ये लीन हरफे लीन बन गया, अगर आप तजवीद का कायदा जानते हो तो ये वाव जो साकिन है ये हरफे लीन है अब, यानी इसमें एक कमजोरी है। यऊ, यऊ हबू, यानी आपका होंठ देखिए किस तरह बन रहा है, यऊ हबू, यऊ हबू। ये कहने में जरा मुश्किल हो रही है ना, दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रहा है। तो यहां पर वो कहते हैं, चले अब आप सर्फ वाले कहते हैं, अब मैं हम आपको एक आसानी करते हैं। आप ये जो कमजोर लेटर है ना, कमजोर जो है लेटर जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, इस बीमार को खत्म ही कर दें आप, यानी बेचारे का इंतकाल हो गया समझ। तो ये क्या कहते हैं, इस वाव को ही हटा देते हैं बेचारे को, इसको इसकी वफात हो जाती है। तो ये वहाबा यौहबू से बेचारा वाव जो है वो अपनी जान गंवा कर, ये क्या बनेगा फेल मुजारे में, यहबू, यहबू, ठीक है, यहबू, सॉरी, यहबू। इसी तरह वरासा, वरासा, देखिए माजी में कोई तब्दीली नहीं होती, याद रखें माजी में कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ मुजारे में वरासा। ये बाब दरबा से आता है, बाब दरबा से नहीं, बाब हसुबा से आता है, हसुबा, हसबा, बाब हसबा से यहसिबु, यौ रिसु, यौ रिसु। तो ये भी कहने में मुश्किल हो रही है, तो वो कहेंगे आप इस वाव को गिरा दें और ये क्या बनेगा, यरिसु। कुरान में है ना यरिसुनी, यरिसुनी, आपने देखा है कुरान में ये लफ्ज यरिसुनी, आपने देखा है कुरान में ये लफ्ज यरिसुनी। जी। हाँ, ये वही है, ये वरासा से है, वारिस से यरिसु, ठीक है, वरासा यरिसु। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि मिसाल में ना तब्दीली बस यहीं पे होती है कि हरफ इल्लत को फेल मुजारे से गिरा दिया जाता है पहले वाले सीगल से। बाकी अब ये सारा वैसे ही बनेगा, माजी में तो ऐसे ही कोई तब्दीली नहीं है, तो वहाबा वहाबा वहाबू जिस तरह पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। और मुजारे में यरिसु यरुस यरिसानी यरिसूना, तरिसु तरिसानी, यरिसना, यानी सारा कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ शुरू में एक लेटर इसमें गायब होगा। अब आप देखें इस यरिसु को देखकर आप किस तरह बताएंगे कि इसका रूट लेटर क्या है, इसके रूट लेटर्स कौन से हैं। अगर आपके सामने ये लफ्ज आ जाए यरिसु, आपको कोई पूछे कि इस बताएं इसका रूट लेटर क्या है, आप तो कहेंगे या, रा और सा। मुझे बात सुना नहीं। जी, जी हाँ, यरिसुनी, यरिसुनी, वाव रास। जी जी। तो ये ना आपको पता होना चाहिए। अब एक और इसकी मिसाल आप देख लें, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। अच्छा, एक और आप कुरान में ये भी देखेंगी, एक लफ्ज आता है व ला जा, वला जा, और आ, ये आता है बाब दराबा से, तो ये बनेगा यऊ, तो वलजा कहते हैं दाखिल होने को, ठीक है, यऊ ली जू,
तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा अगर यलीजू, यली क्या यलीजू, लीजिए? यलीजू। अब आपने ये लफ्ज जरूर पढ़ा होगा कुरान में, जी जी, यलीजू। नहार के पढ़ा था ना। हाँ, यलीजू। हम्म, यलीजू। देखिए मैं आपको वो मिसाल भी देता हूँ, क्योंकि बात छिड़ गई है। यलीजू, यलीजू नहार फिल लैली, इस तरह कुछ हाँ है ना बिल्कुल। यालमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा। सूरह सबा आयत नंबर 2। सूरह सूरह सबा आयत नंबर 2। यालमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो कुछ इससे निकलता है। ठीक है, यालमु मा यलिजु, यलिजु, ये वलजा से है, वलजा यलिजु। अब आ रही है बात समझ में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप खुद बताएं कि इसका अम्र क्या बनेगा। वहाबा, वहाबा से ले लेते हैं, यहाबू। जल्दी से ये वाला कर लेते हैं ताकि, क्योंकि बहुत आसान है ये। यहाबू, यहाबू से क्या बनेगा? हा बू, और फिर हबू से हब। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतानि, तो कौली नहीं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। रब्बी हबली, हब, हबली, अता कर मुझे, हबली। देखिए इसका फायदा दिख रहा है ना आपको सर्फ सीखने का। ये वहाब इसी से है, वहाब, अता करने वाला। हबली, अता कर। रब्बी हबली, हबली, अता कर मुझे। तो ये मिसाल बड़े काम की चीज है। ये जो बाब है मिसाल सर्फ का, ये बड़ा अहम बाब है। इसमें और कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अक्सर इस कायदे को अप्लाई तब किया जाता है जब मुजारे के आइन कलिमा पर कसरा मौजूद हो। अक्सर, जैसे वरासा या यौरिसु, आइन कलिमा पर कसरा मौजूद था ना। ज्यादातर या अक्सर या बेशतर ये तभी अप्लाई होता है, ये वाला कायदा जो हमने सीखा कि इसको अब गिरा दिया जाता है ना, हरफ इल्लत को। ये तब अप्लाई होता है जब आइन कलिमा पर कसरा मौजूद हो मुजारे में। मुजारे के आइन कलिमा पर अगर कसरा मौजूद हो तभी अप्लाई होता है ज्यादातर, और थोड़ा बहुत उसमें भी अप्लाई होता है जब मुजारे के आइन कलिमा पर जबर मौजूद हो, कभी कभार, हर सूरत में नहीं। और अगर इस पर पेश मौजूद हो मुजारे के आइन कलिमा पर तो कभी नहीं आता, उसको उसी तरह हूबहू छोड़ दिया जाता है। इस ठीक है, इसको हूबहू उसी तरह छोड़ दिया जाता है। फेल जो हरफ इल्लत है ना, इसे गिराया नहीं जाता। ठीक है, और यानी बहुत सारी इसकी मिसाल दी जा सकती है। आपको मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए दूंगा ना जब, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह, और मैं वो मिसाल भी लाऊंगा कि जहां पर इसे गिराया नहीं जाता, यानी हरफ इल्लत को हम नहीं गिराते। और याद रखिएगा, हाँ, वहां भी इसी से, जी जी जी, वहां भी इसी से। तो और एक चीज याद रखिएगा कि हमने अभी सिर्फ वाव, वाव को देखा ना, कि वाव अगर पहला हरफ इल्लत है तो इसमें कैसे काम करेगा। आमतौर पर यह कायदा या के साथ नहीं आता। मिसाल के तौर पर अगर एक लफ्ज है मेरे पास, मैं एक और मिसाल आपको दिखाता हूं। यतम, ठीक है, एक लफ्ज है यतम, यतम। अब इसमें देखिए पहला हर्फ क्या है, हर्फ इल्लत है, या है, या। यतमा से ये आता है बाब समया से, तो बाब समया, सॉरी समया नहीं, हाँ, यतीमा से, यतीमा, 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 यतीमा। बाप समया से क्या बनेगा? यस्माउ, यई, त, यई,
तमु, यही तमु। तो ये जो है ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। इसमें इसमें कोई तब्दीली आम तौर पर नहीं की जाती। जो या है ना, या वाला जो है, इसमें आम तौर पर कोई तब्दीली नहीं होती। ये वैसा ही रहता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है मिसाल में, कि अगर ये मिसाल की वो शक्ल हो जो वाव से आता है, तभी ये चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस सिर्फ ज्यादातर उसमें होते हैं जिसमें मुजारे के ऐन कलमा पर कसरा मौजूद हो। ये आपको याद रखना है। और अगर मिसाल की वो केसेस हों जिसमें या हो, हरफ इल्लत, पा कलिमा अगर या हो, तो इसमें कोई तब्दीली उमूमन नहीं होती। ठीक है? तो ये बस आपको याद रखना है। बाकी ये सारा कुछ आपको पता है। आपने यरिसु बना लिया, यरिसानी, यरिसूना, यरिसना, ये सारा कुछ बन जाएगा। यलीजू से यलीजानी, यलीजूना, ये बन जाएगा। हब से हब, हबा, हबू, ठीक है? फिर क्या बनेगा? हबी, ठीक है? हबी, हबा, हबना। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज मिसाल भी सीख लिया है। क्लास थोड़ी लंबी हुई, इसके लिए माज़रत, क्योंकि हम एक ही क्लास कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको इतना ज़रूर दे दिया है कि अब आप पूरे हफ्ते इसको खा पी सकते हैं। ठीक है? इंशाल्लाह। और डेज़र्ट जो है वो, जो है ना मीठा, वो मेरे तरफ से असाइनमेंट इंशाल्लाह आप लोगों को दिया जाएगा। तो मीठा भी एन्जॉय करें इंशाल्लाह। ठीक है? मेन कोर्स के साथ मीठा भी एन्जॉय करना चाहिए इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप ग्रुप में पूछ लें इंशाल्लाह। वहाँ पर सबको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चलिए फिर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।